आज 26 जून 2023 है। आज कई साल बीत गए, लेकिन 26 जून जो डेट है लोगों की स्मृतियों में कभी शायद मिटने वाली नहीं है। ऐसे ही एक शख्स के साथ मैं यहाँ खड़ा हूँ। नाम है डॉक्टर सुरेंद्र बरनवाल, और आप सेवानिवृत्त वाणिज्य के प्रवक्ता रहे हैं ओबरा इंटर कॉलेज में। आप बताइएगा हमें कि बीएचयू में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो भवन होता था, जब आपातकाल लागू हुआ तो इंदिरा गांधी का उस संघ भवन से क्या बैर था? क्या हुआ? वो क्यों, मतलब रातों रात वो उसका पूरा भवन गायब हो गया? क्या हुआ था उस रात? आपातकाल के दौरान संघ के सत्याग्रह से इंदिरा गांधी इतना भयभीत हो गई कि उन्होंने पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे कालूलाल श्रीमाली, जो उस समय कुलपति थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, उनको उन्होंने निर्देश दिया कि मालवीय जी के द्वारा प्रदत्त जो हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में संघ भवन है उसको रातों रात समाप्त करके और वहाँ पर घास और गमले लगा दिए जाएं। और यही हुआ। रातों रात वहाँ पर संघ भवन को उखाड़ कर हटा दिया गया और वहाँ पर घास और गमले लगा दिए गए। आज भी संघ कार्यालय वहाँ पर मालवीय जी ने जो प्रदान किया था वो कार्यालय नहीं है, और वहाँ पर सिर्फ गमले हैं और लान है। इस तरह के अत्याचार इंदिरा गांधी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया था, और बल्कि वहाँ के 20 छात्रों को उन्होंने क्या नाम है काला सूची में डाल करके कालूलाल श्रीमाली ने और विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया था, जिनका भविष्य खराब हो गया। इस तरह से छात्रों के जीवन को भी उन्होंने बर्बाद किया था और संघ कार्यालय को भी नष्ट किया था। इस तरह का अपराध उन्होंने देश भर में जो स्वतंत्र चेतना के लोग थे, जो राष्ट्र चेतना के लोग थे, उनके साथ किया था। अच्छा, ये संघ भवन, मालवीय जी जब संघ के करीब आए थे तो उन्होंने संघ के कार्यों से अत्यधिक प्रसन्न होकर और अपने विचारों के करीब पाके उन्होंने एक मतलब भवन दिया था कि यहाँ से आप संघ की गतिविधि, और जैसा बताते हैं कि संघ का कार्य बीएचयू के परिसर के अंदर बहुत अच्छा चलता था। तो क्या मतलब जैसे अगर कहा जाए तो महामना की अपनी एक इच्छा थी, उनकी अपनी, कहते हैं ना कि उनकी आत्मा बसती है बीएचयू के अंदर, तो एक तरीके से उनकी आत्मा के साथ भी, मतलब उनके विचार के साथ भी एक बहुत बड़ा छेड़छाड़ थी, और ये इंदिरा गांधी की मनमानी की पराकाष्ठा थी कि उन्होंने इस तरीके का काम किया। और ये जो उन्होंने किया सो किया, इसके बाद वो जो घटना घट गई सो घट गई। उसके बाद उसमें इसको अन्याय तो घोषित किया गया, लेकिन इस अन्याय पर फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जस का तस है आज तक, आज भी वही स्थिति है। असल में इंदिरा गांधी को हिंदू विश्वविद्यालय और हिंदू शब्द से चिढ़ थी, और इस नाते से उन्होंने, और हिंदुत्व का पोषक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो वो नहीं चाहती थी कि वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव विश्वविद्यालय के छात्रों पर पड़े और वो हिंदुत्व की मसाल लेकर के पूरे विश्व में, पूरे देश में जाएं। इसको वो प्रतिबंधित करना चाहती थी। इसी के तहत तत्कालीन कुलपति कालूलाल श्रीमाली ने इसको अंजाम दिया। अच्छा, उनको लगता था कि जैसे विचारों से करीब हैं तो संघ के लिए बहुत एक उपजाऊ जमीन के रूप में मतलब बीएचयू मतलब कहा जाता था। हाँ। तो उन्होंने सोचा कि इस उपजाऊ जमीन को ही हम बंजर बना दें ताकि यहाँ से इस तरीके का कार्य मतलब संपादित ना हो। बिल्कुल यही चाहती थी कि हिंदुत्व का प्रचार न हो, हिंदुत्व के बारे में लोगों को जानकारी ना हो। हालांकि वो हिंदुत्व के लिए ही हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अच्छा। हाँ। आज भी बीएचयू के अंदर अगर आप जाते हैं, वहाँ संघ कार्यों को देखते हैं, तो या संघ के किसी स्वयंसेवक या पदाधिकारी से बात करते हैं तो आप कभी पूछिएगा कि बीएचयू के अंदर वो जो संघ भवन होता था वह कहाँ गया, तो आपको सारा किस्सा वही सब सुनाई पड़ेगा जो अभी हमारे बरनवाल सर ने बताया। तो यह उस समय संघ के साथ कैसे घोर अन्याय हुआ था। भाई लोकतंत्र है तो सबके संगठनों के भी अपने अधिकार होते हैं, जिसको पूरी तरीके से कुचलने की कोशिश की गई थी। तो आज वह सारी स्मृतियां पुनः जो बुरे सपने की तरीके से हैं जागृत हो जाती है।
और हम समझते हैं कि एक अच्छे लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अच्छी बुरी स्मृतियाँ सभी हमें संजो के रखना चाहिए। तो यह कुछ जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई, और इस संबंध में आप क्या जानते हैं, आपके क्या विचार हैं, हमसे साझा करिएगा। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ठीक।